स्वस्ति वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अभिषेक चौबे जी, श्री अश्विनी पांडे जी और श्री प्रभाकर जी, श्री सिद्धार्थ जी और श्री केशव जी को। श्री अभिषेक चौबे जी, श्री अश्विनी पांडे जी, श्री प्रभाकर जी, श्री सिद्धार्थ जी और श्री केशव जी को। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवारुताः श्रीमाताराः स्वस्ति वाचन के उपरांत मैं समादृत मंच के स्वागत के लिए सबसे पहले श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री वाजपेयी आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वे माननीय पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं माननीय स्मृति प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का माननीय उप मुख्यमंत्री फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री ब्रजेश पाठक जी का स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करने का आग्रह करता हूं। स्वागत करने के लिए स्वागत स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय स्मृति डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का माननीय सदस्य राज्यसभा उप मुख्यमंत्री और संसदीय राजभाषा समिति के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री जी राज्यसभा प्रदेश के संसदीय राजभाषा समिति यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं यशस्वी आज के इस काव्य धारा में का स्वागत कर रहे हैं सुपरिचित राष्ट्र कवि श्री सुरेंद्र शर्मा जी का स्वागत करने के लिए काव्य धारा में मैं आग्रह करता हूं सुपरिचित राष्ट्र कवि उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का मैं आग्रह अंग वस्त्र भेंट करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी कैबिनेट मंत्री स्वागत कर रहे हैं। राजभर जी का अंग वस्त्र भेंट करके माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी का स्वागत माननीय उप मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्र आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर के मुख्यमंत्री जी अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर के मैं इसी स्वागत के क्रम में हमारे मध्य मैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हमारे मध्य पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय आनंद द्विवेदी जी हमारे मध्य उपस्थित है। माननीय महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी
माननीय प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी का नगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, माननीय प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी का माननीय महानगर अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी को अंग वस्त्र, माननीय महानगर अध्यक्ष जी पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। वो स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री स्वतंत्र श्री संतोष सिंह जी का, माननीय सदस्य विधान परिषद स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री स्वतंत्र श्री संतोष सिंह जी का, माननीय सदस्य विधान परिषद। पीछे की पंक्तियों में माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से पंक्तियों में स्वागत के लिए आग्रह करता हूं। माननीय विधायक श्रीमती जय देवी जी है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से स्वागत के लिए आग्रह करता हूं। मैं माननीय लखनऊ जिलाध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी से भी आग्रह करता हूं कि मैं माननीय लखनऊ जिलाध्यक्ष श्री विजय मौर्य जी से भी आग्रह करता हूं कि वे माननीय सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा जी को अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। मैं विजय जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी पुष्पगुच्छ विधान परिषद स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री माननीय उमेश द्विवेदी जी, माननीय रामचंद्र सिंह प्रधान जी, माननीय पवन सिंह चौहान जी, माननीय योगेश शुक्ला जी, माननीय सदस्य विधान परिषद एवं माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए मैं विजय जी से आग्रह करता हूं। माननीय सदस्य विधान शीघ्रता करेंगे। माननीय विधायक जी के स्वागत के लिए मैं विजय जी से आग्रह करता हूं। माननीय महानगर अध्यक्ष श्री क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी का अंग वस्त्र भेंट करके और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। एक बार आप सभी से विनम्र आग्रह है कि जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इस सभागार में एक बार अपनी जीवंतता का उपस्थिति का प्रमाण देंगे। करतल ध्वनि के साथ में मैं माननीय महानगर अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा अपनी जीवंतता का उपस्थिति का प्रमाण देंगे। युवा नेतृत्व के प्रतिमान महानगर अध्यक्ष नीरज सिंह जी को अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। युवा नेतृत्व के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नीरज सिंह जी को अंग वस्त्र भेंट करके स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी प्रतिमा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी प्रतिमा, ठीक है। स्वागत के इस क्रम के पश्चात मैं अतुलनीय अटल जी इस क्रम के पश्चात इस पुस्तक के मैं विमोचन के लिए अतुलनीय अटल जी मैं समादृत मंच से आग्रह करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री चौधरी जी से आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष पुस्तक भूपेंद्र सिंह, सभी माननीय अतिथिगण के समक्ष है ये अतुलनीय अटल जी पुस्तक। सभी जो श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व, उनके विचारों और उनकी विरासत पर जो आधारित अटल जी के व्यक्तित्व एक साहित्यिक कृति है, उसका समाजिक मंच द्वारा आधारित विमोचन किया गया है। इसके पश्चात में एक अटल काव्य गंगा प्रतियोगिता महानगर विमोचन पर संपन्न हुई। उस अटल काव्य गंगा प्रतियोगिता के विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उस अटल काव्य गंगा प्रतियोगिता के विजेताओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं। इसमें अटल काव्य गंगा प्रतियोगिता के विजयी जो प्रतिभागी है, प्रथम स्थान पर कुमारी प्रियांशी सिंह। गंगा प्रतियोगिता के विजयी जो प्रतिभागी है, प्रथम स्थान पर आएंगे कुमारी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि अटल काव्य गंगा के आएंगे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेरा विनम्र कुमारी प्रियांशी सिंह, अटल काव्य गंगा के प्रथम द्वितीय स्थान श्री विनय मोहन शुक्ल कुमारी थोड़ा आगे आ जाएंगे, कुमारी मुस्कान वर्मा तृतीय स्थान। और अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो निबंध लेखन प्रतियोगिता थी उसमें श्री रानू निषाद प्रथम स्थान, ये कुमारी प्रियांशी सिंह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बहन श्री विनय मोहन शुक्ल, ये अटल काव्य गंगा प्रतियोगिता के द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी।
कुमारी मुस्कान वर्मा। एक बार इन बच्चों के लिए उत्साहवर्धन के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जोरदार करतल ध्वनि के साथ में इनका हम सभी भी सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित कर रहे हैं। श्री रानू निषाद प्रथम स्थान निबंध लेखन प्रतियोगिता में, द्वितीय स्थान कुमारी खुशबू यादव। खुशबू आप ये बेटा ठीक आइए। द्वितीय स्थान कुमारी खुशबू यादव। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से निबंध लेखन प्रतियोगिता का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं कुमारी पायल पांडे, तृतीय स्थान। और चतुर्थ स्थान श्री अंशुमान कपूर। कुमारी पायल पांडे तृतीय स्थान और ये भैया अंशुमान कपूर अटल जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में आपको चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित मंच का। अब मैं बिना किसी विलंब के श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के। भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, सुप्रसिद्ध कवि, जहां जहां मां शारदे, जहां जहां मां भारती की चर्चा होती है वहां वहां तक उनकी आवाज का जादू सब लोग सुनते हैं। ऐसे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मंत्री आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, माननीय राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य जी, माननीय सदस्य विधान परिषद महेंद्र सिंह जी, माननीय नीरज सिंह जी, माननीय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, आदरणीय कमलेश मिश्रा जी, आदरणीय त्र्यंबक त्रिपाठी जी, आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय विजय मौर्य जी, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, आदरणीय जयदेवी जी, आदरणीय अमरेश कुमार जी, आदरणीय योगेश शुक्ल जी, आदरणीय पवन सिंह जी, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, आदरणीय रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अमित टंडन जी, आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जी, आदरणीय पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, आदरणीय अतुल वाजपेयी जी प्रख्यात कवि, आदरणीय प्रख्यात मिश्रा जी, आदरणीय विकास बौखल जी, आदरणीय शशि श्रेया जी, आदरणीय विख्यात मिश्र जी, संचालन कर रहे शैलन शर्मा अटल जी, आदरणीय रमेश तूफानी जी, पूर्व सांसद आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ला जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय संतोष जी, पूर्व मंत्री सदस्य विधान परिषद आदरणीय मोहसिन रजा जी, मंच पर तथा उपस्थित सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ जन भाइयों तथा बहनों, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश कैटर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश बैंड बाजा एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन शक्ति भवन कर्मचारी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश ई रिक्शा एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स, उत्तर प्रदेश सीमेंट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ उपभोक्ता संघ, उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश इंजीनियर संघ, उत्तर प्रदेश ऑटो टेम्पो यूनियन, उत्तर प्रदेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के हमारे सभी पदाधिकारी, रेहड़ी पटरी संघ, उपस्थित सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, आज हम सबके लिए एक स्मरणीय दिन है। पूज्य अटल जी की पुण्यतिथि है और पूज्य अटल जी ने पूरे देश दुनिया में मां भारती का नाम पहुंचाने का काम किया और मुझे इस बात को कहने में गर्व है कि पूज्य अटल जी का लखनऊ से गहरा नाता था, पूज्य अटल जी का उत्तर प्रदेश से गहरा नाता था। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूज्य अटल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं और आप सबके तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्मृतियों को नमन करते हुए अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। पूज्य अटल जी भारतीय राजनीति के अजात शत्रु थे। पक्ष विपक्ष में उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। पूज्य अटल जी अपनी भाषण कला के माध्यम से जब अपने विचार व्यक्त करते थे, विपक्ष के लोग भी उनके साथ सहमति देने का काम करते थे। दुनिया के पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जब भी हिंदी की भाषा की चर्चा होती है या भारत के जब कभी ऑफिसर्स की टीम, नेताओं की टीम दुनिया के किसी भी कोने में जाती है तो पूज्य अटल जी को स्मरण करते हुए वहां पर हिंदी में भाषण देने का काम यहां के प्रतिनिधि करते हैं। पूज्य अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनका कोई भी शत्रु नहीं था, यानी पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके उन्होंने राजनीति में शुचिता की, पारदर्शिता की, एक ऐसी लाइन खींचने का काम किया वहां तक कोई पहुंचना आज तक हम लोगों के लिए एक बड़ा आदर्श की बात होती है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम आपके बीच में पूज्य अटल जी पर ढेर सारी पुस्तकें लिखी गई, पूज्य अटल जी पे ढेर सारे रिसर्च हुए, पूज्य अटल जी पे ढेर सारे शोध हुए, लेकिन पूज्य अटल जी का कार्यक्रम करने के दौरान मेरे मन में ये बात आई, पूज्य अटल जी का जो असली व्यक्तित्व है, पूज्य अटल जी का जो कृतित्व है, पूज्य अटल जी का जो संघर्ष है, पूज्य अटल जी ने अपना जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित किया, उन सबको मैं एक पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रख पाऊं तो हमारे लिए बहुत ही वो गौरवशाली क्षण होगा। हमने कुछ पन्ने रिसर्च करके, शोध करके पूज्य अटल जी के बारे में हमने जोड़ने का काम किया है। पूज्य अटल जी की कुछ कविताएं भी हैं, उनके कहे हुए भाषणों का अंश भी है, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम से कोई नाता नहीं रहा है। लेकिन जहां तक मैं रिसर्च करके पहुंचा हूं, पूज्य अटल जी ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, पूज्य अटल जी ने कविताओं के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खून को पुबाल लाते हुए ऐसे संघर्ष की बिगुल बजाने का काम किया था। ब्रिटानिया हुकूमत हिलने का काम की थी। ग्वालियर में अपने पिताजी के साथ रहते थे, उनके पिताजी संस्कृत के शिक्षक थे। पिताजी से वहां के जो इंस्पेक्टर थे तत्कालीन ग्वालियर के, उनके पिताजी के पास गए, कहने लगे कि हमारे आपके बारे में अच्छे विचार हैं, हम चाहते हैं कि आपका पुत्र गलत संगत में पढ़ रहा है। इस प्रकार की विचारधारा अपने साहित्य की रचना के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से यहां पर ऐसे लोगों की टीम तैयार कर रहा है जो ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ है। उनकी कविताओं से लोगों में खून में उबाल आ रहा है। आप अपने पुत्र को यहां से हटा लीजिए, नहीं तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पिता और पुत्र का क्या रिश्ता होता है हम सब जानते हैं। पिता का कोमल हृदय पिघल गया, वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए तरह तरह की बातें सोचने लगे। चूंकि ग्वालियर में पिताजी पढ़ाते थे, पूज्य अटल जी ने अपने परिवार के ही बेटे को, अटल जी को उनको सौंपा, कहा कि मेरे गांव बटेश्वर ले जाओ जो अभी आगरा में स्थित है। आगरा में जब बटेश्वर में पूज्य अटल जी पहुंचे, अटल जी को कविताओं की चर्चा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अटल जी किस किस ढंग से क्रांतिकारियों को एकत्र कर रहे थे, चर्चा ब्रिटानिया हुकूमत तक पहुंच चुकी थी। अटल जी को बटेश्वर में गिरफ्तार कर लिया गया और यह तथ्य गवाह है। आगरा के गजेटियर, जिला गजेटियर में आप देख सकते हैं, ग्वालियर के जिला गजेटियर में आप देख सकते हैं, पूज्य अटल जी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन्हें आगरा के बाल कारागार में रखा गया था। ऐसे थे हमारे पूज्य अटल जी, ऐसे थे हमारे प्रणेता जिन्होंने भारत माता के झंडे को परचम लहराने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाने का काम किया। पूज्य अटल जी की कहानी यही समाप्त नहीं होती। पूज्य अटल जी की कहानी यही समाप्त नहीं होती। तरह तरह के मन में विचार आते हैं। पूज्य अटल जी से मैं मन से कैसे जुड़ पाया। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में बना तो पूज्य अटल जी से हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे 1990-91 में। पूज्य अटल जी छात्र नेता हैं। यह रिसर्च के दौरान में बात सामने आई। जब अटल जी के संबंध में उनकी जीवनी का साहित्य हमने खंगाला तो अटल जी विक्टोरिया कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव ग्वालियर में लड़े और जीते थे। ये पूज्य अटल जी ने अपना जीवन की शुरुआत। लेकिन सामान्यतः चर्चा क्या होती, अटल जी साहित्यकार थे, अटल जी एक राजनेता थे, अटल जी एक बड़े कवि थे। मैं कह सकता हूं कि पूज्य अटल जी साहित्यकारों के बीच में राजनीतिज्ञों के प्रतिनिधि थे और राजनीतिज्ञों के बीच में साहित्यकारों के प्रतिनिधि के रूप में पूरा जीवन मां भारती की सेवा में लगाने का काम किया। पूज्य अटल जी एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे व्यक्तित्व थे, पूरा जीवन गुजर गया लेकिन रंच मात्र भी उन पर तिल बराबर भी
दाग लगने नहीं पाया। निर्विवाद एक ऐसे राजनेता के रूप में उन्होंने लाइन खींचने का काम किया। पूज्य अटल जी बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, पूज्य अटल जी तो हम लोग नहीं बन सकते, लेकिन उनके अनुयायी बनने के बारे में जरूर विचार करें। पूज्य अटल जी को पढ़ें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, पूज्य अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। पूज्य अटल जी को याद करके दुनिया के पैमाने पर मां भारती को, भारत माता के झंडे को सबसे सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए संकल्पित एक ऐसे जीवन की कहानी है। हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पूज्य अटल जी के बारे में, पूज्य अटल जी कभी किसी पार्टी लाइन में नहीं थे। पूज्य अटल जी कभी किसी को अपना पराया नहीं कहते थे। लाप्लास में जब हम लोग जाते थे, पूज्य अटल जी से मिलने के लिए विरोधी दल के नेता भी आते थे। पूज्य अटल जी जब बेगम हजरत पार्क में भाषण देने के लिए आते थे, तो कोई गाड़ियां लाने के लिए नहीं लगा जाती थी, रिक्शे पर पतंगी कागज में पन्ने पर पर्चे फेंक दिए जाते थे, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूज्य अटल जी को सुनने के लिए लोग, युवा साथी आते थे। और कई बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी मैंने अपने आंखों से कंबल ओढ़ करके रिक्शे पर बैठ करके पूज्य अटल जी को सुनते हुए देखा है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। पूज्य अटल जी उत्तर प्रदेश से थे, पूज्य अटल जी लखनऊ के थे, पूज्य अटल जी बलरामपुर के थे, लेकिन विपक्षी दलों खासकर अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, एक पूज्य अटल जी के ट्वीट नहीं कर सके आप, एक अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर सके। राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई हो सकती है, लेकिन पूज्य अटल जी भारत के नेता थे, भारत माता के नेता थे, भारत माता के पुत्र थे। उनके बारे में इतना दुराव क्यों? मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, पूज्य अटल जी से दुराव क्यों? पूज्य अटल जी का इस प्रकार के विभेद करना क्यों? पूज्य अटल जी ने कभी पार्टी लाइन खींचने का काम नहीं किया था। ऐसे अवसर पर मैं अपने नेताओं का, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव जी का, माननीय भूपेन्द्र चौधरी जी का, अपने सभी नेताओं का, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, सुतन जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। प्रकाश राजभर जी का, दारा सिंह चौहान जी का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद पूज्य अटल जी को जब श्रद्धा सुमन करने का अवसर आता है, सब कुछ छोड़ करके हमारा नेतृत्व एक साथ एक मंच पर होता है। पूज्य अटल जी का अभिनंदन और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वर्ष में 2 बार कार्यक्रम होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सबका। पूज्य अटल जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप हर वर्ष यहां पर एकत्र होते हैं। मैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। केवल टेलीफोन पर मैंने कहा कि पूज्य अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम लखनऊ में होता है, आप आएंगे तो आपको सुनकर के अटल जी की आत्मा भी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि आप तो कविता ऐसी कहते हैं कि सुनना ही पड़ेगा। आपने कविता सुनी है? सब लोगों ने सुनी है। एक कविता में 2 लाइनें कहकर आपको आनंद के लिए ले चलता हूं। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आप 80 बरस के हो गए हैं, 80 बरस के हैं, तो आप कितना एक्सरसाइज करते हैं? तो आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि घोड़ा 20 साल जीता है और दिन भर दौड़ता है, पसीना फेंकता है, तो कितना जीता है? तो लोगों ने बताया 20 साल। कले अजगर 100 साल से अधिक जीता है, वो कोई काम नहीं करता है, सांसें गिनी हुई हैं, इसलिए मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी का, मंच से अपने सभी नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से और आप सबकी तरफ से पूज्य अटल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। संबोधन के क्रम में हमारे मंच पर प्रख्यात लोक गायिका और लखनऊ की गरिमा और गौरव को पूरे देश ही नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिन्होंने प्रतिष्ठित किया है, ऐसे मंच पर उपस्थित पद्मश्री माननीय अवस्थी जी को बहुत विनम्रता से मंच पर आमंत्रित करता हूं कि इस अवसर पर अपने विचार रखेंगी पद्मश्री माननीय अवस्थी जी। पूज्य मंच को प्रणाम करती हूं, मंचासीन सभी महान विभूतियों को प्रणाम करती हूं। सबसे पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य स्मृतियों को प्रणाम करती हूं। और आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहां पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, प्रदेश के अत्यंत कर्मठ उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, और साथ ही आज के कर्ता धर्ता और सेतु हेतु आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, एवं
सभी सम्मानित लोगों को, साथ ही साथ मेरे बहुत ही आदरणीय, कितने ही कार्यक्रमों में हमने साथ में प्रस्तुति दी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी। सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय पाठक भैया का, आपने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। आज बहुत सुंदर संयोग बना है। आज का दिन यह स्मरण करने का है कि महापुरुषों के अवतरण को हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति कितनी उदारता के साथ, कितनी सदाशयता के साथ अमरत्व प्रदान करती है कि बार बार उनका अवतरण हो। ऐसे महापुरुषों की स्मृति की गंगा में हम बार बार स्नान करें, बार बार आनंद लें कि ऐसी भी धरती में ऐसी भी लीला आई थी। ऐसे ही हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आज बहुत सारे लोग यहां पर बोलेंगे, मुझे लगता है बहुत बोलने का समय नहीं है, लेकिन मैं आज आपको अवश्य लखनऊ में हूं, एक व्यक्तिगत आपको स्मृति में ले जाना चाहती हूं। पिताजी प्रशासनिक सेवा में, सरकारी सेवा में डॉक्टर थे और पहली बार अपने घर के सामने जब मैंने देखा कि एक जलते हुए दिए की, सन 72-73 की बात है, और बचपन में हमने जनसंघ का नाम सुना और नारे लगाते हुए मिर्जापुर में सब जाते थे, जलता है भाई जलता है, दीपक वाला जलता है। वहां से लेकर के बलरामपुर अस्पताल में जब मेरे पिताजी पोस्टेड थे और पहली बार सन 85 में रविंद्रालय में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की क्या मांगे हैं, क्या विचार है, इसको बताने के लिए उस समय तक अत्यंत लोकप्रिय नेता और भूतपूर्व विदेश मंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और मेरे पिताजी मुझे लेकर गए। लखनऊ के टेक्नोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड फौजियों की वो बैठक थी और वहां मैंने पहली बार उनको बोलते हुए सुना और कहना नहीं चाहिए, वो एक ऐसा सम्मोहन था जिस सम्मोहन से हम लोग आजीवन उस सम्मोहन में सम्मोहित रहेंगे। उनका वाचन, वो यदि 1 मिनट के लिए भी आपसे मिल रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आदरणीय वाजपेयी जी आपसे सिर्फ ये पूछें कैसी हो, और आप उस भाषा के और उस भाव के लालित्य में खो कर न रह जाएं। समय बीता, वे प्रधानमंत्री हुए और मेरे मानस गुरु पद्म विभूषण पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के आग्रह पे उनके 75वें जन्मदिन पर जब मैं प्रधानमंत्री आवास पर गई और उनके कहने पर वहां पे स्वस्ति वाचन किया और गायन किया, सारी स्मृतियां हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ इतना प्रिय था और कितना प्रिय था आज दिख रहा है। लेकिन मैं बहुत बधाई देती हूं आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी को, जिन्होंने अपना कर्तव्य समझ करके इस अलख को जगा रखा है कि उनके अवतरण दिवस और उनके पुण्य स्मृति के दिन, जिस दिन उनका अवसान हुआ, लखनऊ उनको भूलने न पाए। और आपने कलाकारों को आज के दिन आमंत्रित करके इस मंच को सांस्कृतिक जो वैभव प्रदान किया, मैं उसके लिए भी आपको साधुवाद देती हूं, क्योंकि वाजपेयी जी, बहुत सारे नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में और एक नेता के रूप में आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी सदैव अमर इसीलिए रहेंगे क्योंकि वे कवि हृदय थे और कवि हृदय होने के कारण उनकी भाषा, उनका चिंतन, उनका औदार्य सब बिल्कुल एक अलग स्तर पे था। एक बार पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की भी बधाई देते हुए आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं मुझे यहां पर आमंत्रित करने के लिए। जय जय भवानी, जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का। हमारे मध्य मंच पर माननीय मंत्री श्री अनिल कुमार जी उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आदरणीय अनिल कुमार जी, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का भी पुष्प गुच्छ भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। मित्रों, आज जन्माष्टमी का दिन है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अन्य कार्यक्रमों में भी व्यस्तता है, इसलिए मैं सभी सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा बहुत ही संक्षेप में अपने विचार रखेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री नीरज सिंह जी से कि वे आज के इस अवसर पर हम सभी के मध्य अपने विचार रखेंगे। नीरज सिंह जी। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, बहुत ही कर्मठ
हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन जो अनवरत कई वर्षों से कर रहे हैं, ऐसे हमारे लखनऊ के विधायक और उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, सरस्वती की जिन पर विशेष कृपा है और अनवरत 60 वर्षों से जो सरस्वती का मैं कहूंगा पूजन करते हुए अपनी वाणी से हम सबको वह आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारे आज के कवि विशेष आदरणीय शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी जी, सभी सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए लखनऊ के मेरे बड़े परिवार के आप सभी सदस्य, आप सबके माध्यम से मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और लखनऊ जिनकी कर्मस्थली रही और मैं कहूंगा कि भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों का वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, भारत की राजनीति के अंदर जो उन्होंने मानक स्थापित किए, जीवन पर्यंत हम कार्यकर्ता के रूप में उसका अनुसरण करते रहे और उनके आचार विचार संस्कारों को आत्मसात करके राष्ट्र प्रथम की भावना से हम अपने आप को समर्पित करते चलें। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को पुनः मैं साधुवाद देता हूं कि उनकी स्मृतियों को आज पुण्य तिथि के अवसर पर उन्होंने हम सबके सामने पुनः जागृत किया है और उनकी जन्म दिवस पर भी वह बराबर कार्यक्रम करके उनकी स्मृतियों को ताजा रखते हैं। मैं पुनः आप सबके माध्यम से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरज सिंह जी। माननीय नीरज जी के उद्बोधन के पश्चात मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से कि वे आज के इस अवसर पर, मैं आग्रह करता हूं मंच से जो आदेश है उसका पालन करना हमारे लिए हमारा धर्म है। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से, माननीय सदस्य राज्यसभा और संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में हिंदी वांग्मय के पुष्पित पल्लवित होने के लिए जो सतत प्रयासरत हैं, आदरणीय डॉक्टर दिनेश। सम्मानित हम सबके यशस्वी कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सम्मानित उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, आज के सफल आयोजनकर्ता यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कर्मशील अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र जी और मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, आज के काव्यश्री सुरेंद्र शर्मा जी और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, विधायकगण, कार्यकर्ता बंधुओं, लखनऊ अटल का, अटल लखनऊ के तमाम संस्मरण हर व्यक्ति के अंतर मन में होंगे और निश्चित रूप में हर व्यक्ति से उनका सीधा जुड़ाव था। बहुत सारे वृत्तांत होंगे, लेकिन मैंने बचपन से लेकर और उनके अंतिम समय तक उनका सानिध्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत लंबी चर्चा के बजाय एक प्रसंग बनाता हूं कि छोटेपन में जब जनसंघ का एक तरीके से जनता पार्टी में विलय नहीं हुआ था तो छोटे छोटे बच्चे भी टॉफी देकर नारा लगवाया जाता था, अंधेरे में एक चिंगारी, देश का नेता अटल बिहारी। और पता चला कि अंधेरे में एक चिंगारी, देश का नेता अटल बिहारी, यानी अटल बिहारी जी को लोग भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे थे। लेकिन चुनाव आया, परिणाम आया, जनसंघ की उतनी संख्या नहीं आई। हम लोग छोटे छोटे से थे, बद्री प्रसाद अवस्थी जी, भगवती जी और तमाम लोग पहुंचे और जब वो पहुंचे तो उनका, भाई तुम्हारे नारा का क्या हुआ? अंधेरे में एक चिंगारी। उनका साहब अटल जी आप राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं,
तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद में चिंगारी की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा करिए कि राष्ट्रवाद में अब राष्ट्रवाद की अग्नि का प्रवाहन होना चाहिए। और वो राष्ट्रवाद की अग्नि का प्रवाहन आदरणीय मोदी जी के रूप में इस भारत में अब हुआ है और वो अनवरत यात्रा चल रही है। आखिर में एक संक्षिप्त सा प्रसंग करके बात समाप्त करूंगा कि बहुत सारे समय ऐसे आए कि यहाँ के लखनऊ के लोगों ने किसी ने उनको नाश्ता ले गया होगा लाप्लाज में, कोई खाना ले गया होगा, कोई चाय लेके गया होगा। बहुत सारे अवसर पे हम लोगों को भी इस प्रकार के काम मिले। कभी कभी उनको ले जाने के लिए होता तो उस समय इतनी पुलिस फोर्स और इतना लाव लश्कर नहीं हुआ करता था। हम लोग साधारण से उसमें एक बार गए, चूंकि हमारे वहां कार थी, वो ज्यादातर जो वरिष्ठ नेता होते थे उनको लाने के काम आती थी। तो हम लोग गए उनको लेने के लिए, कुछ ही चंद लोग थे, 2 गाड़ी गई थी कुल। और अटल जी को पता चला एयरपोर्ट पे कि चंद्रशेखर जी आने वाले हैं। अटल जी ने कहा कि हम बैठ जाओ यहीं पर, मैं इंतजार करूंगा। और थोड़ी देर के बाद जब चंद्रशेखर जी आते हैं तो गुरुदेव कहते हुए वो लिपट जाते हैं अटल जी से। अटल जी आप